थे। कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट भाषण दिया और ये सरकारी चैनल मोदी दर्शन, जिसको दूरदर्शन भी पहले कहा जाता था, उस पर चला। यह पॉलिसी पर भाषण नहीं था, यह किसी नीतिगत निर्णय पर भाषण नहीं था, यह विशुद्ध राजनीतिक भाषण था जिसमें वो नाम ले लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का उनको अपशब्द कह रहे थे। 58 बार कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, क्षेत्रीय दलों का नाम लिया। अगर यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं, आचार संहिता का उल्लंघन क्या है? इससे ज्यादा दुरुपयोग सरकारी तंत्र का और क्या हो सकता है? एंड आई विल से दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। द प्राइम मिनिस्टर चोज to speak for 29 minutes on the public broadcaster, Modi Darshan, which was also at one point of time called the Doordarshan, funded by taxpayers' money and spewing venom against India's opposition and our people. How could the Prime Minister use this platform to push forward his political agenda when the Model Code of Conduct is in effect? Tamil Nadu and Bengal will go to polls. There's a model code of conduct that's there. Why on earth did Mr. Modi do what he did? Why did he try and use that platform? And how does the Election Commission not take suo motu cognizance of exploitation of government machinery for pure political purpose? And that's what systematic dismantling and disempowerment of institutions has done to this country. जी हाँ मैम, एक सवाल ये है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी बल्कि बीजेपी रूल्ड राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि संसद के अंदर जो दृश्य देश ने देखा और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो दृश्य था वो द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। योगी आदित्यनाथ जी इस देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जिस निर्णय को हराया गया वो परिसीमन का था और योगी आदित्यनाथ जी उसको महिला के द्रौपदी के चीरहरण से कंपेयर कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, लखीमपुर हुआ। आपने संरक्षण IIT BHU में बीजेपी के IT सेल लोगों ने गैंग रेप किया। आपने क्या सजा दी इन लोगों को? और मुझे दुख है इस बात का कि योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही। मुझे दुख है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कल अपने भाषण में 2 बार एक शब्द का प्रयोग किया, भ्रूण हत्या। जिस देश में आज भी बच्ची को उसके जन्म से पहले मार दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है, जहां आज भी भ्रूण हत्या एक सच है, वहां पर इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर भ्रूण हत्या राजनीतिक हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्यादा हल्की, इससे ज्यादा सस्ती, इससे ज्यादा छिछली और क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा हल्की और क्या बात हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ जी जो 10 साल पहले तक महिला आरक्षण का विरोध करते थे, और अभी थोड़ी देर में उनका वीडियो चला भी दूंगी यहां पर, वो इतनी हल्की और सस्ती बात कर रहे हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था ना, तो उस अन्याय के खिलाफ श्री कृष्ण ने उनकी चीर बढ़ा दी थी। एक बात याद रखिएगा, महिला अबला नहीं है। महिला अपने हक को समझती है, जानती है। वो सब देख रही है। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो नौटंकी आप कर रहे हैं, जो महिलाओं का आप शोषण कर रहे हैं, और जिस तरह से आप महिलाओं के पीछे छिपकर अपना विभाजनकारी एजेंडा चलाना चाहते हैं, महिलाएं सब जानती हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वीडियो एंड आई विल गिव इट टू माई टीम टू प्ले इट सो दैट पीपल नो कि किसने उस वक्त क्या कहा था। जी आप पूछिए सवाल। मैम, मणिपुर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मणिपुर में फिलहाल जो स्थिति है वहां पे शटडाउन है। जो इफ माय टीम कैन हियर मी, जस्ट सेंड मी द योगी आदित्यनाथ वीडियो प्लीज। जी हाँ, मणिपुर में एक बार फिर जो है शटडाउन की स्थिति है। वहां पे सभी दुकानें, सड़कें बंद हैं। जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और
उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग एक कम्युनिटी वहां कर रही है। किस तरह से मणिपुर की स्थिति को आप देख पा रही हैं इस समय और क्या सरकार से मांग करेंगी? मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर 3.5 साल से जल रहा है। वहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां पर पहले मुख्यमंत्री को 2-2.5 साल हटाया नहीं गया, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर एक मुख्यमंत्री काबिज किए गए, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, हिंसा नहीं थम रही है। और हिंसा का सबसे ज्यादा कीमत महिलाएं अदा करती हैं। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं ना, 60,000 ऐसी महिलाएं और बच्चे आज भी मणिपुर के राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। तो मणिपुर आपसे न्याय की गुहार कर रहा है। 3.5 साल में 3 घंटे के लिए भी आप मणिपुर नहीं गए। महज 1 घंटे के लिए एक अवार्ड फंक्शन में आप गए। मोदी जी, ग्रीस बाद में घूमिएगा, मणिपुर चले जाइए, मणिपुर को बचा लीजिए। विभाजन बाद में करिएगा, फ्लॉड अनडेमोक्रेटिक डिलिमिटेशन बाद में लाइएगा। मणिपुर को बचा लीजिए। मणिपुर को अपने देश के प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश के नेता प्रतिपक्ष मणिपुर जाकर, राहुल जी मणिपुर जाकर लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं, उनको ढांढस बंधा सकते हैं, उनकी हिम्मत बन सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर यह नैतिकता नहीं है, लेकिन फुर्सत नहीं है ना विभाजन करने से, तो बेचारे कैसे जाकर मणिपुर पर मरहम लगाएंगे। जी हाँ मैम, हम ये देख रहे हैं कि जब से संसद में जो संशोधन प्रस्ताव है वो गिरा है, उसके बाद जो एक नैरेटिव की लड़ाई है, बीजेपी उसको बहुत एक तरीके से सड़क से लेकर हम टीवी पर भी देख रहे हैं, तमाम तरह से वो इसको आगे बढ़ा रही है। कल दिल्ली की सड़कों पर देखा, आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये भी सच है कि सोशल मीडिया और टीवी पर मशीनरी के जरिए, क्योंकि किस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो इसका जो काउंटर है, आप क्या वाकई उस तरह से विपक्ष कर पा रहा है? लोगों के बीच लोग समझ पा रहे हैं उन तमाम चीजों को, या एक चुनौती आप लोगों के सामने भी है कि जब सोशल मीडिया, टीवी और तमाम जो मशीनरी है, उस दौर में आप लोगों के सामने इसको काउंटर के लोगों को समझा पाए कि आप सही है और सच आप बोल रहे हैं? आप मोदी जी की तरह इस देश को बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को कल भाषण देने इसीलिए आना पड़ा, राष्ट्र के नाम संदेश इसीलिए देना पड़ा क्योंकि उनकी चोरी पकड़ ली गई है? सदन में बात हो गई, बात खत्म हो गई। आपको क्यों मजबूर होकर देश को संबोधित करना पड़ा? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब आप लीपापोती कर रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो देश की जनता को सर्वप्रथम बेवकूफ मत समझिए। देश की जनता बहुत जागरूक है, सबके होश ठिकाने लगाती है, इनको भी समझ रही है। दूसरा, आपने बोला हम क्या कर रहे हैं। मैंने 45 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लोरी तो नहीं सुनाई है। मेरे नेताओं ने संसद में खड़े होकर जब इस बिल को हराया और तथ्यात्मक रूप से तथ्य पेश किए, उन्होंने देश को संबोधित किया। जब प्रियंका जी ने इस मंच से आपके माध्यम से लोगों को समझाया और संबोधित किया, तो हम सब वही काम कर रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, देश के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हां, हमें आपके चैनल 29 मिनट का टाइम नहीं देंगे, हमें दूरदर्शन 29 मिनट के लिए नहीं दिखाएगा, लेकिन देश के लोगों को कम आंकने की मूर्खता मत कीजिए। देश सब समझ रहा है। यह नैरेटिव की लड़ाई नहीं है, इनका नैरेटिव वर्सेस हमारा नैरेटिव। 2012 में जब यह बात होती ना, तब चिंता होती, अरे भाई नैरेटिव की लड़ाई में कहीं वो आगे ना निकल जाए। आपको लग रहा है बीजेपी का कोई नैरेटिव चल रहा है अभी? महिला आरक्षण तो छोड़ दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी, आपको लग रहा है बीजेपी का कोई भी नैरेटिव चल रहा है? बीजेपी का जनसंपर्क और जनाधार से कोई नाता ही नहीं है अभी। देयर इन देयर ओन लाला लैंड। उनको लग रहा है जो हम कर रहे हैं वही सब सच है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है। यह नैरेटिव की लड़ाई नहीं है। एक जमाना था जब एक तरफा नैरेटिव वो चला लेते थे, आज एक तरफा नैरेटिव उनके खिलाफ चल रहा है। जी, वीडियो आया क्या आपके पास? जी। कल हमारे जो शिप पर हमला हुआ, उसके बाद राजदूत को समन किया गया, उस पर अगर आप कोई पार्टी की लाइन अगर कोई, मैं ऑफलाइन बोल दूंगी, लेकिन आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।